ये लीजिए। कब जाएगी वो यहाँ से? पता नहीं। चली तो जाएगी ना। मैं क्या कह सकता हूँ। तुम यहीं होगी? चली जाऊं क्या मैं? हाँ, मतलब कब तक यहाँ रहोगी तुम? तुम्हारा अपना भी तो घर होगा, उसको भी तो देखना होगा ना तुमने जाके। नहीं, जब तक मेरी जरूरत है मैं रुकूंगी। जीना तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैं मैनेज कर लूंगा। ये तुम खाना वाना बनाती हो, इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास कुक है, जमील है। एग्जैक्टली। और हमारी अभी मंगनी हुई है जीना, अच्छा नहीं लगता कि तुम यहाँ पे रहो। मैं तो आपको बुरी नहीं लगती ना? नहीं, बुरी नहीं लगती तो मुझे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप और वो इस तरह यहाँ अकेले रहें। अरे अकेले कहाँ हैं जीना? उसके 2 बच्चे हैं साथ और जमील भी तो है। आप भूल रहे हैं कि वो इद्दत में भी है। जीना तुम्हारा यहाँ पे रहना मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मुझे आपका बार बार इस बात पे इसरार कि मैं यहाँ से चली जाऊं समझ नहीं आ रहा। जीना तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, यही कि जब तक वो यहाँ रहेगी मैं यहाँ रहूंगी। जीना तुम मुझे अनॉय कर रही हो। पर मैं आपको अनॉय नहीं करना चाह रही, मैं सिर्फ अपने हक के लिए डर रही हूँ। अगर आपने मुझे छोड़ दिया और उससे शादी कर ली तो? सी, आई न्यू इट। पता था मुझे कि यही मसला होगा। अगर तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैंने उससे शादी करनी होगी तो तुम्हारे होते हुए भी मैं कर सकता हूँ, कोई नहीं रोक सकता मुझे। आपने कभी उससे तो इस तरह बात नहीं की। और उसने भी कभी मुझ पर शक नहीं किया जीना। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, पर प्लीज मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मुझे नहीं भेजें। ठीक है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा जीना कि वो जब तक चाहे यहां रह सकती है और उसके लिए जो होगा मैं करूंगा, और तुम बीच में नहीं आओगे। हाँ, मैं बीच में नहीं आऊंगी, पर आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। आप शादी मुझी से करेंगे। चाय पियोगी? मन्नू, मैंने पूछा चाय पियोगी? नहीं। मेरे से बात करने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता। अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे दिल में आपके लिए कितनी नफरत है तो भी सवाल ही ना करें।
सही नफरत करती हो तुम। मैंने तुमसे तुम्हारा घर छीन लिया, शौहर छीन लिया। अच्छा करती हो, नफरत करती हो मुझसे। ये आपका अपना घर है, इसलिए मैं आपको कहीं आने जाने से रोक नहीं सकती। लेकिन प्लीज प्लीज मुझसे दूर रहे। और अगर ना रह सकूं तो मन्नू, मेरा मकसद हरगिज। आपका मकसद तो हमेशा से अच्छा रहा है ना। आपने हमेशा वही किया जब को खुद सही लगा। और मैं पागलों की तरह आपकी हर बात मानती रही। अब आप मुझसे माफी मांगेंगे ना, मरते मरते भी, मैं तब भी आपको माफ नहीं करूंगी। मेरा बस नहीं चल रहा, वरना मैं 1 मिनट भी इस घर में ना रहूं। लेकिन मैं इतनी बदकिस्मत और इतनी मनहूस हूं कि गाली मत दो। दूंगी, गाली दूंगी। आपको तकलीफ हो रही है ना, और दूंगी गाली। बल्कि मैं वो हर काम करूंगी जिससे आपको तकलीफ हो। सॉरी, वो चाय। थैंक यू। आप आज भी ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं लेकिन आपने तो कहा था कि आप आज जाएंगे। नहीं जीना, मैंने कहा था कि तुम ऑफिस जाओगी। अब सब तो छुट्टी नहीं कर सकते ना। तो मैं छुट्टी कर लेती हूँ, आप चले जाएं। नहीं, मैं सारा काम तुम्हें ईमेल कर रहा हूँ, देख लेना ऑफिस जाकर। और जमील? हाँ ना, तुम्हें और जमील को मैंने सारा काम ईमेल कर दिया, देख लेना जाकर। यानी जमील भी घर पे नहीं होगा? हाँ जीना, नहीं होगा घर पे। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं। गुड। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करके बता देना। उठो भाई बच्चों, टीपू, तानिया, उठो 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 उठो, चलो चलो चलो, सुबह हो गई। इट्स नाश्ता टाइम। हाँ वेल, मैं हूं सुपरमैन, जू वाला। उठो टीपू तानिया। सॉरी, मेरा मकसद हरगिज बच्चों को डराना नहीं था। आपका मकसद कुछ होता है और हो कुछ और जाता है। मेरे बच्चे अपने दादा के अलावा किसी मर्द के पास नहीं गए, इसलिए गैर मर्दों के पास ये नहीं जाते। लेकिन टीपू तो मुझे सुपरमैन समझता है ना, सुपरमैन तो उसको पसंद है। दूर से, पास से इसको सुपरमैन भी पसंद नहीं है। आप आज ऑफिस नहीं गए? छुट्टी थी आज मेरी। घर पे और कौन है?
मन्नू, टेक्निकली ना वैसे मुझे डरना चाहिए तुम्हारे साथ अकेले यहाँ रहते हो, कि जिस तरह की तुम अल्फाजों के बाउंसर मारती हो, कसम से दिल करता मैं हेलमेट पहन के रखूं। आप मजाक कर सकते हैं, आपका मजाक बनता है, आपको हक है लेकिन मुझे नहीं। तुम्हें भी हक है मन्नू। आप शायद ये बात भूल रहे हैं कि मुझे अभी अभी तलाक हुई है। क्या हुआ? काम क्यों नहीं कर रही आप? दिल नहीं मान रहा हूं। क्या हो गया? सब खैरियत तो है? बेवकूफ बना रहे हो मुझे। कौन बॉस? हो ही नहीं सकता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप उनके साथ मिले हुए हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? जब उन्होंने कह दिया है कि वो आपसे शादी करेंगे तो फिर परेशानी की क्या बात है? आपने देखा है कि वो मुझसे बात किस तरह करते हैं? कभी मुझे उस तरह नहीं देखा जैसे वो उससे देखते हैं। वो उनके बचपन का प्यार है। तो मैं क्या हूं? दूध में मक्खी। देखा हमें कैसे भेजे आराम से वहां पे बैठे में। बेवकूफ समझते हैं क्या वो मुझे? अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते ना तो उनको पता चलता। मनाहिल बीबी के भी तो माँ बाप थे, क्या फर्क पड़ गया? दिल बड़ा रखिए, थोड़े दिनों की बात है, वो अपने घर चली जाएंगी। पता नहीं उनके अब्बा को ठीक होते होते 6 महीने लग जाएंगे, तो क्या तब तक मैं इंतजार में ही बैठी रहूं? अगर उन्होंने कह दिया कि शादी करनी है तो फिर मुझे इंतजार करने की जरूरत क्या है? चाहे यहां से। कितनी लकी हो ना तुम वैसे कि तुम्हारे इतने प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। मेरे लिए सब कुछ यही है अब। मुझे तो लगता है कि मैं इन्हीं के लिए जिंदा हूँ। वैसे मिकाइल ने कभी इनके लिए कुछ नहीं किया ना? नहीं। फिर हो सकता है कि तुम्हारा डिवोर्स तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए बेहतर हो। मैं इस बात का जवाब आपको बहुत करारा दे सकती हूँ, लेकिन दूंगी नहीं, वरना आप कहेंगे कि आपको फिर से हेलमेट पहनना पड़ेगा। सॉरी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आइंदा मेरे बच्चों के लिए नाश्ता मत बनाइएगा। मुझे खुद इनके काम करने की आदत है। ऐसे यकीन नहीं आता कि तुम वही बनो। अब आई नो तुम इसका मुझे बहुत करारा सा जवाब दे सकती हो और फिर मुझे हेलमेट पहनना पड़ेगा। आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा अच्छा नहीं हो गया? हो सकता है इस वजह से कि मैं बहुत खुश हूं तुम्हारी यहाँ होने की वजह से। आपको मेरे एक्सपेंस पे तो हमेशा से खुशी मिलती है। अम्मा जूस चाहिए। क्या चाहिए? जूस। जूस चाहिए? एक सेकंड। ये क्या कर रहे हो आप बेटा? इसी तरह से करते हो आप? जान एक सेकंड। मामा कितनी केयरलेस है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आपको चीज दूं। मैजिक देखना आपने। ये क्या? चॉकलेट आ गई। हाँ? क्या करती हो टीपू? इधर आओ। सारा मुंह गंदा करती है, सारी शर्ट हाथ में। चलाओ। मैं सुपरमैन अंकल के पास बैठूंगा। बेटा ये सुपरमैन अंकल नहीं है। मुझे पता है भी तो कोई ताल्लुक नहीं हमारा इनसे। नाना ठीक हो जाएंगे ना तो हम वापस चले जाएंगे उनके पास। ये क्या है?
ये किसने दिया आपको? मैंने दी है, खैर है। वापस करो। अरे इट्स ओके, चॉकलेट है, जहर थोड़ी है ये। मेरे लिए है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे आपसे ज्यादा फ्री हों। तुम ज्यादती कर रही हो मतलब। ज्यादती आप कर रहे हैं मेरे बच्चों के साथ। जिस चीज का इन्हें पता ही नहीं है, उस चीज के ना होने का इन्हें एहसास मत दिलाएं। क्या चॉकलेट की बात कर रही हो तुम? मैं बाप के प्यार की बात कर रही हूँ। प्लीज मेरे बच्चों से दूर रहिए, मेहरबानी। मनु, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। तो मत करो बात मेरे से, बस खामोशी से मेरी बात सुन लो। देखो, तुम मुझे आइंदा अपने बच्चों से मिलने से नहीं रोकोगे। मैं रोकूंगी। क्यों? अगर तुम्हारे बच्चे मुझसे अटैच होते हैं तो उसमें मसला क्या है? मैं सारी जिंदगी उनसे मिलता रहूंगा। आपने अपनी मंगेतर से पूछा? उससे बात की आपने? उसको बर्दाश्त होगा कि आप मेरे बच्चों से मिले? क्यों, क्या मसला तुम्हारे बच्चों में? क्या मुझसे नहीं उससे पूछे? जल रही हो तुम मुझसे? आपका दिमाग सही है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों जलूंगी? अगर मेरे 2 बच्चे और मैं तलाक याफ्ता, इसका ये मतलब नहीं कि आपके मुंह में जो है उसे बक देंगे। तुमने पहले कभी इस तरह मेरे से बात नहीं की। पहले की बात कुछ और थी, अब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर वो मुझे तुम्हारे बच्चों से मिलने से मना करेगी तो मैं मंगी तोड़ दूंगा। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना, तो फिर आप देखिएगा मैं क्या करूंगी। क्या करोगी तुम? मैं इन सब बातों के रोब में आने वाली नहीं हूं। अगर मैं आपके घर पे रह रही हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप जैसा चाहेंगे वो करेंगे। आप बेफिक्र रहिए, मैं घर पहुंचते पैसे पहुंचा दूंगी। क्या कह रही हो तुम? मैं इतना कह रही हूं कि आपने जितना पैसा मुझ पे लगाया है मैं सब चुका दूंगी। जब पैसा वापस कर दोगी तुम, लेकिन क्या मेरा सुकून और चैन वापस कर सकती हो? हाँ? अगर हम मेरी वजह से इतनी बेचैन हो गया ना, तो आप मेरा इंतजाम कहीं और कर दे। ये क्या बकवास कर रही हो? सॉरी। आइंदा मुझसे सोच समझ के बात कीजिएगा। ये क्या कर रही हैं आप? तुम क्या कर रही हो? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम्हें हक है कि तुम उनसे इस तरह बात करो? मैं गुस्से में थी। मैं खुद बहुत परेशान हूं। तुम्हारी तो सिर्फ तलाक हुई है, मेरे तो माँ बाप ही नहीं है। फिर भी मुझे कभी इजाजत नहीं मिली कि मेरे दिल में जो है वो मैं बोल सकूं। ये हक उसने सिर्फ तुम्हें दिया है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। उसने खुद मुझसे कहा कि तुम्हें पूरा हक है। ऐसा नहीं है जो आप समझ रही हैं। उन पर सिर्फ आपका हक है।
सही कह रही हो। हाँ, अगर ये सच है तुमको कन्विंस करो ना कि मुझसे शादी कर ले। मैं कहूं, मेरा इस बात से क्या ताल्लुक है? ये आप दोनों का अपना फैसला है। जब चाहे आप दोनों शादी कर लें। इतनी सीधी नहीं हो तुम जितनी तुम बनती हो। अच्छी तरह जानती हो तुम कि अगर तुम कहोगी तो वो मान जाएगा, कन्विंस हो जाएगा। या मुझे किस मुश्किल में डाल रहे हैं? मैं कुछ बात का यकीन दिला नहीं। प्रूफ चाहिए मुझे। अगर तुम ठीक कह रही हो तो तुम उससे कन्विंस क्यों नहीं करती कि वो मुझसे शादी करे? नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि उनको दिखाई क्यों नहीं देता कि मैं तुमसे हर लिहाज से बेहतर हूं। मैं खाना बना सकती हूँ, उसका घर चला सकती हूँ, उसके ऑफिस में काम करती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं गैर शादीशुदा बगैर बच्चों वाली हूँ। पर पता है प्रॉब्लम क्या है? अंगूठी उसने मुझे पहनाई है। ये देखो, अगर तुमने जरा सी भी ईमानदारी है तो खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ, उसे कहो कि मुझसे शादी कर ले। मन्नू, 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 तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम्हें मुनाहिर क्यों नहीं कहता? मन्नू, दरवाजा क्यों लॉक किया हुआ है? उसे क्या लगता है मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी? हो सकता है कि आपकी फिक्र हो रही हो उन्हें। मेरी कोई फिक्र नहीं। हाँ, मैं ही हूं, अंदर खोल रही हूं। दरवाजा क्यों लॉक किया हुआ था तुम लोगों ने? ऐसी बातें कर रहे थे। गर्ल्स टॉक। हाय। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। क्या क्या गर्ल्स टॉक कर रहे थे? क्या बातें कर रहे थे? बताओ ना जरा मुझे। आप उससे क्यों नहीं पूछते कि क्या बातें कर रहे थे? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जीना, बताओ। मैं नहीं बताऊंगी। क्या हो गया आप दोनों को? क्यों नहीं बताओगी मुझे? दरवाजा क्यों लॉक था? क्यों नहीं बताओगी? मेरी मर्जी। अच्छा, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। खेलो, कर लो अपनी मर्जी तुम। सलाहुद्दीन, जा रही हूं मैं यहां से। मन्नू, मन्नू, बात सुनो मन्नू। वो उन्हें मुझसे छीन लेगी। आप प्लीज आ जाए, प्लीज। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। सिर्फ बात करेंगी? आपका इकलौता बेटा एक शादीशुदा औरत, 2 बच्चों की मां से शादी करने वाला है और आप सिर्फ बात करेंगी? उसे अपनी बहू के तौर पे कबूल कर लेंगी? बहुत बड़ा दिल है आपका, पर ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं रखती हूँ, खुदा हाफिज़। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। नहीं, जब आप ही को मसला नहीं है तो फिर मैं कौन होती हूँ बीच में आने वाली? अगर आपको उस लड़की से इतनी मोहब्बत है तो आप करा दें वहीं पे शादी, और अगर आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई तो आई एम सॉरी। अरे हेलो हेलो, बिया, बिया मेरी बात सुनो। गुस्सा आ रहा है जीना पे, हद से बहुत बढ़ गया। मुझे लग रहा है कि मैंने उसे मंगनी करके बहुत बड़ी गलती की है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो खत्म कर दें सब कुछ। नहीं यार, मंगनी नहीं तोड़ सकता उससे मैं।
बुरी लड़की नहीं है, मैं ज्यादती नहीं कर सकता उसके साथ, लेकिन जब उसको मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो। वो तो सिर्फ आपसे शादी करना चाहती हैं फौरन, बस। अरे कैसे फौरन शादी कर लूं मैं उससे? अम्मी अब्बा और बिया यहाँ पे नहीं है। मन्नू इतने बड़े साने से गुजरी है, उसके अब्बा का बाईपास होने वाला और मैं शादी कर लूं? अजीब मुतालबे हैं जीने के भी। तो फिर आप एक काम कीजिए, मनाहिल बीबी का इंतजाम कहीं और कर दीजिए ना। ये मैं नहीं कर सकता जमील। बेशक वो मंगनी तोड़ दे। कहीं आप यही तो नहीं चाहते? मैं कुछ भी चाहता हूं जमील, मन्नू ये नहीं चाहती। आप क्या चाहते हैं सर? सिर्फ वो चाहता हूं जिससे मन्नू की खुशी है। तो फिर छोड़ दीजिए। उसको भी नहीं छोड़ सकता। कोई ना कोई फैसला तो आपको करना पड़ेगा। हाँ बिया बोलो। क्या क्या मुसीबत है यार, ये मसला ही खत्म करना पड़ेगा मुझे। आप ही घर वापस चली जाएं। तुम्हें कोई तकलीफ है वहां? नहीं, मुझे बस घर वापस आना है। देखो, सलाउद्दीन से कहो कि मिकाल से बात करे, उसे समझाए कि मियां बीवी में झगड़े होते रहते हैं। ऐसा क्या कि बच्चों को घर से निकाल दिया जाए? आपकी अम्मा से बात नहीं हुई? किस सिलसिले में? नहीं, कुछ नहीं। कुछ दिन और रुक जाओ, एक बार ऑपरेशन हो जाए फिर आ जाना। दिल खोल के करेंगे, कुछ देर के लिए शायद दिल बंद भी कर देते हैं। डॉक्टर कह रहे थे कि शुगर की वजह से उम्मीद कम है। अम्मा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मैं तो अपनी जिंदगी के मसलों में इतना फंसी हुई थी कि अब्बा की फिक्र ही नहीं की मैंने। अम्मा ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। वो ठीक तो है ना? तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रही होगी ना, इसलिए मुझे भी नहीं बताना चाहिए था, लेकिन अब्बा को कुछ नहीं होगा ना? मैं आ जाऊं वहां पर? मुझे आने दे। नहीं बेटा, मन्नू, मैं कसम से उनके सामने नहीं जाऊंगी, मुझे बस आने दे वहां। मैं आ जाती। देखो फिलहाल हम सब अस्पताल में हैं, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तुम्हारी खबर सुन के ही तो उन्हें ये दौरा पड़ा था। सबने उसे झूठ बोला हुआ है कि तुम वापस चली गई हो। अगर उनके सामने किसी के मुंह से कोई बात निकल गई तो सोचो क्या होगा। ठीक है, मैं नहीं आऊंगी। वो भी तुमसे मिलना चाह रहे हैं मन्नू, बार बार तुम्हारा ही नाम लेते रहते हैं। हमने उनसे ये बात छुपाई हुई है कि तुम्हें पता है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। सही किया आपने। फोन रख दी। अल्लाह हाफिज। किसको फोन करी हो तुम? सारा बाजी को। क्यों बार बार फोन कर रही हो तुम उनको? जब तुम्हें पता है कि वो तुम्हें अपने घर पे नहीं रख सकती तो क्यों उनको तंग कर रही हो? कोई तो होगा जो मुझे अपने घर पे रख लेगा। कोई तो होगा इस दुनिया में।
अगर मैं चीना से शादी कर लूं तो तुम रहोगी यहां पर? वादा कर। तो मुझसे वादा लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए मुझ पर। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। मिलने जाना उनको। मैं कैसे जा सकती हूँ? जहाज पर जाना और उनको देख के वापस आ जाना। मैंने तुमसे कुछ कहा था। आप बेफिक्र हैं। मैंने उनसे वादा लिया है, वो आपसे शादी करेंगे। हाँ जी। तैयार हो, चलें? ये सब क्या है? कुछ नहीं। अच्छा, अगर साइज वाइज का कोई मसला हो तो मुझे बता देना, ये चेंज हो सकते हैं। आप कल ही इतनी चीजें लेकर आए थे, इसकी क्या जरूरत? बस थी जरूरत। अच्छा, अब तैयार हो जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तो आ जाना। आप लोग कब आएंगे? जल्द। जमील आपके साथ जा रहे हैं? नहीं जा रहा, उसकी यहाँ ज्यादा जरूरत है बच्चों का ख्याल करने के लिए। तो आप उसे ले जाना, मैं बच्चों का ख्याल रख लूंगी। मैंने बोला ना कि उसकी यहाँ बच्चों के लिए ज्यादा जरूरत है, प्लीज। सुने, आप मुझसे नाराज है ना? काफी। पर आई एम सॉरी। देखो, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा चीना, वरना तो काम नहीं चलेगा। अब से करूंगी। सुने, आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम तैयार हो जाओ तो आ जाना बाहर, मैं इंतजार कर रहा हूँ।
जल्दी जल्दी सैंडविच खत्म करो, उसके बाद अच्छे बच्चे दूध पियेंगे, ठीक है? शाबाश, जल्दी खाओ। आप भी खाओ, 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 चलो, खाओ, खाओ। वैसे उनको बच्चे साथ ले जाने चाहिए थे ना। नहीं ले जा सकते होंगे इसलिए नहीं लेकर गए। पर ये तो आपका फायदा उठाने वाली बात हुई ना। आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। पर ये आपका काम तो नहीं है। आप भी तो इस घर का ख्याल रख रही हैं, ये भी तो आपका काम नहीं है। मैं मंगेतर हूँ उनकी। मैं उनका दोस्त हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो आपको दोस्त कंसिडर करते हैं। आप इन बातों से जो भी साबित करना चाह रही हैं साबित नहीं कर पाएंगी। उल्टा मेरे ख्यालात आपके बारे में अच्छे नहीं रहेंगे। तो ना रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लीजिएगा, वो उसी से शादी करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर तो आपको उनके साथ नहीं होना चाहिए, आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए। आप होते कौन है मुझे ऐसा मशवरा देने वाले? शिकायत करूंगी मैं आपकी। आप ना मुझे उनके खिलाफ बहका सकती हैं ना उन्हें मेरे खिलाफ। वैसे मेरी तजवीज़ पर गौर कीजिएगा, खुद ही चले जाने में बेहतरी है। मुझे जाना, मुझे चाचा ने भी नहीं वहाँ बैठने दिया। नहीं, मेरी आप तो जाने देना चाचा। एक दफा मुझे बैठने दे, मैं अब्बा के पास बैठना चाहती हूँ, उन्हें देखना चाहती हूँ चाची। एक दफा बस। अम्मा, अम्मा मुझे अब्बा के पास जाने दे प्लीज, अल्लाह की कसम। मैं उन्हें दरवाजे से देखूंगी, दरवाजे पर बैठ जाऊंगी, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। एक दफा मुझे मेरे अब्बा से मिलने क्या दे। बोलूं मेरी जान, मैं क्या बोलूं। उस मनहूस दिन को रो रही हूँ जब तेरा रिश्ता आया था, हमने तेरी शादी वहां कर दी। ना वो रिश्ता आता ना हमें ये दिन देखना पड़ता। भाभी, भाभी बस दुआ करें कि भाई साहब ठीक हो जाए, फिर अल्लाह ने चाहा सब सही हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, अब कभी ठीक नहीं होगा, कोई ठीक नहीं कर सकता। मनु को तलाक हो गई। तेरी अम्मी गलत कह रही है ना? बोल मेरी जान, वो तुझको तलाक क्यों देगा? वो पागल थोड़ी है।